नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान के लिए ये खबर किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। MP MLA सेशन कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट ने आजम खान के खिलाफ चल रहे 27 मामलों के एक साथ ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 18 अगस्त को आजम खान एक बड़े मुकदमे में बड़ी राहत पा चुके हैं। यही नहीं, उन्हें सबूतों के अभाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में MP MLA कोर्ट में बरी कर चुका है और डूंगरपुर प्रकरण में भी वह आरोपों से बरी किए जा चुके हैं। यानी कि आजम खान की आधी से ज्यादा मुसीबत टल चुकी है। अगर आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उनकी पूरी जिंदगी एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे निकल जाती। अब एक साथ सुनवाई का मतलब है विधि विशेषज्ञ जल्द बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं। आजम खान ने सेशन कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल की थी। अब उनसे जुड़े 27 मुकदमों का मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज्वाइंट ट्रायल होगा। आजम खान पर यह मुकदमे किसानों की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ दायर किए गए थे। यह मामला रामपुर की अदालत में चल रहा है। इन मुकदमों में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों, भूमि अधिग्रहण और अन्य मुकदमे से संबंधित आरोप लगाए हैं। इस मुकदमे की एक साथ सुनवाई के लिए निगरानी याचिका भी दाखिल की गई थी। आजम खान यूपी के दिग्गज सियासत के दाऊ माने जाते हैं और लंबे समय से जेल में बंद है। उनको लगातार मिल रही राहत के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हाल ही की 2 बड़ी राजनीतिक घटनाओं को आपस में जोड़े तो आने वाले समय का बड़ा पॉलिटिकल सहयोग बनता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त और उपचुनाव में पूरा दम लगाने के बाद भी बीजेपी गठबंधन का सभी सीटों पर जीतने का खौफ पूरा नहीं हुआ। इस खौफ को पूरा करने के लिए यूपी में नए सियासी समीकरण की जरूरत महसूस हुई, जिसे जेल में बंद आजम खान पूरा कर सकते हैं। आजम लंबे समय से जेल में बंद है और उन्हें भी कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जो उन्हें राजनीतिक ताकत दे सके। इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के फाउंडर चंद्रशेखर रावण ने आजम खान से जेल में लंबी मुलाकात की थी और उसके बाद वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तहजीन फातिमा से जाकर मिले थे। इसी बीच आजम ने जेल से चिट्ठी लिखी थी और अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए नाराजगी जाहिर की थी। आजम का मिजाज यह कहता है कि पार्टी ने जिस प्रकार से संबल मामले में विरोध किया, उस प्रकार का विरोध रामपुर के लिए नहीं किया गया। दरअसल कूटनीति की यह डिमांड है कि पश्चिमी की राजनीति को नए सिरे से भुना जाए और इसके लिए आजम खान का बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आजम रावण गठबंधन से ठीक से काम कर अगर आजम खान और रावण का जो गठबंधन है वो ठीक तरह से काम कर लिया तो इसका परिणाम बीजेपी की राजनीति के लिए सार्थक साबित हो सकते हैं। पूरब में पहले ही अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सरीखे नेता अपनी अपनी जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं दलित वोटों में बिखराव और मुस्लिम समाज लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा दिखाई दे रहा है। आजम खान और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासत में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरा हैं और चंद्रशेखर रावण जो दलित समुदाय से आते हैं, अगर एकजुट होते हैं तो कुछ नया होने का प्रबल संभावना भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मुस्लिम गठबंधन का प्रभाव कई दशकों से देखा जा रहा है, लेकिन समय के साथ इस गठबंधन में उतार चढ़ाव भी आए हैं। पहले मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसे गठबंधन को अपनी सियासी ताकत में तब्दील किया था, लेकिन के बाद इस गठबंधन की शक्ति में कमी आई थी। मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण जैसे दलित नेता सामने आए हैं जो अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर को पता है कि किसी एक जाति के जरिए राजनीति की जा सकती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बस वही इसी कोशिश में है कि उन्हें किसी भी प्रकार से मुस्लिम सपोर्ट मिल जाए और उसके लिए उन्हें आजम की बैसाखी से उम्दा और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। बीते कुछ वर्षों में दलित मुस्लिम गठबंधन कमजोर हुआ है। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को खेलते हुए मुस्लिम और दलितों के बीच में एक बड़ी दूरी बना दी है। बीजेपी ने इन दोनों समुदाय को अपनी अपनी राजनीति में अलग कर दिया है, जिससे दलित मुस्लिम गठबंधन में दरारें आई हैं। यूपी में दलितों और मुसलमानों के बीच एक ठोस और स्थिर गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों समुदाय के अपने अपने आंतरिक मतभेद और प्राथमिकताएं हैं।
मायावती की सियासी ताकत घटने के बाद बीएसपी ने अपने पुराने समर्थन को खो दिया। इसके कारण दलित मुस्लिम गठबंधन भी प्रभावित हुआ और नए दलित नेताओं के उभरने की प्रक्रिया शुरू हुई। चंद्रशेखर रावण ने खुद को दलित का नेता घोषित किया है, लेकिन उनकी पार्टी और प्रभाव उतने मजबूत नहीं हो सके। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हो पाई। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।